बहुत शौक था। कहने को तो वो एक जादू से ये सब कर सकती थी, पर मेकअप कैसे किया जाता है इस बात की उसको कोई समझ नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने नाग रूप में ही अपनी सहेली प्रिया से बोलती है, प्रिया देखो ना, हम जादू से सब कुछ कर सकती हैं, पर हमें ये नहीं पता कि श्रृंगार कैसे करें। बात तो सही कही तूने। क्या फायदा है हमारा इच्छाधारी होने का? क्या किया जाए? तुझे याद है जब हम पृथ्वीलोक पर गए थे, वहाँ इंसानों ने खुद को कितना अच्छा सजाया हुआ था। हर औरत एक से बढ़कर एक दिख रही थी। वो तो है, तो हम क्या करें अब? एक काम कर, शाम को तो मुझे मेरी गुफा में मिल, फिर बताती हूँ क्या करना है। इतना कहकर जहरीली लहराते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को प्रिया जहरीली की गुफा में जाती है, जहाँ वो जादुई गोले में कुछ देख रही होती है, जिसे देखकर प्रिया बोलती है, जहरीली क्या देख रही है? अरे मैं देख रही हूँ कि पृथ्वीलोक पर तो जगह जगह काया पलट बने हुए हैं, हमारे नागलोक में तो एक भी काया पलट नहीं है। दिखा, मैं भी तो देखूं। प्रिया जैसे ही गोले में झांकती है तो देखती है कि पृथ्वीलोक पर एक के बाद एक लड़कियां सुंदर सुंदर मेकअप करवाकर पार्लर से बाहर निकल रही है। ये सब देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे क्या है ये माया? तारों की महफिल में चांद आया? ये सब तो तारों की तरह चमक रही है। वही तो प्रिया, हम मेकअप करना सीखेंगे, उसके बाद हम नागलोक में अपना काया पलट खोलेंगे, पूरे नागलोक में हमारा ही नाम होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो एकदम, पर हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम एक बार पृथ्वीलोक के काया पलट में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि वो लोग किन यंत्रों का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम भी वही सब ले आएंगे और खुद को सजा लेंगे। हाँ, फिर हर तरफ हमारी ही चर्चा होगी और पूरे नागलोक में हमारा ही जलवा होगा। प्रिया की बात जहरीली सुनकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपना दायां हाथ सामने की तरफ लाती है, जिसमें उसने एक जादुई अंगूठी पहनी थी। वो अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करती है, जिसके बाद अंगूठी में से एक तेज रोशनी निकलती है और उन दोनों के सामने पृथ्वीलोक का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से वो इंसानी रूप में पृथ्वीलोक पर जा पहुंचती है, जहां वो दोनों अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाती है और वो देखती है कि कोई लड़की हेयर कलर करवा रही है, तो कोई प्रेसिंग करवा रही है, कोई अपना मैनिक्योर करवा रही है, तो कोई थ्रेडिंग करवाने में लगी है। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाती है और एक दूसरे से बात करके बोलती है, अरे प्रिया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम इतना सब कैसे करेंगे? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, चल किसी से पूछ लेते हैं। दोनों रिसेप्शन पर जाती हैं और तभी जहरीली बोलती है, सुनिए, हमें मेकअप करवाना है, क्या आप हमारा मेकअप कर देंगी? जी मैडम, आपको कैसा मेकअप चाहिए? लाइट, हैवी, डे नाइट, नेचुरल? अरे ये सब क्या कह रही है आप? बस ऐसा कर दीजिए हमें कि हम चांद की तरह चमकते हुए नजर आए। ओके मैडम, आप पैसे जमा करवा दीजिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये सोने की चूड़ियाँ रख लीजिए और इसके बदले में हमें कुछ सामान भी लेना है, वो भी दे दीजिएगा। जहरीली की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट वो सोने की चूड़ियाँ रख लेती है और दोनों को टोकन देकर साइड में बैठने को बोलती है। जहरीली और प्रिया दोनों ही साइड में लगे सोफे पर बैठ जाती है। तभी प्रिया बोलती है, जहरीली, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर नागलोक में किसी को पता चल गया कि हम यहाँ काया पलट आए हैं, तो वो हमारा पृथ्वीलोक पर भूत बना देंगे। अरे कुछ भी मत बोलो यार, देखो हमारा नंबर आने वाला है, फिर हम भी चांद की तरह चमकेंगे। कुछ देर बाद दोनों का नंबर आ जाता है और पार्लर वाली उन दोनों का मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो दोनों शीशे में देखती है और खुशी से पागल हो जाती है। ऐसे ही वो पार्लर से मेकअप का सामान भी खरीद लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसके बाद जहरीली प्रिया से बोलती है, अरे प्रिया, देखा तूने, इस काया पलट ने तो सच में ही हमारी काया पलट दी। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो, और अब तो हमने ये सारा सामान खरीद लिया, हम जब चाहे एक दूसरे को सजा देंगे। चलो अब जल्दी से नागलोक वापस जाते हैं। प्रिया की बात को सुनकर जहरीली जल्दी से अपना हाथ आगे करती है और मंत्र पढ़ती है और उसके सामने नागलोक का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से नागलोक आ जाते हैं और अपना सारा लाया हुआ सामान देखती है
तभी प्रिया बोलती है, यार हम सब ये ले तो आए पर हमें इसका इस्तेमाल करना तो आया ही नहीं। अरे तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। तू जानती है ना कि मैं हर काम में कितनी सही हूँ। हाँ जानती हूँ। चल अभी इसे छुपा देते हैं, वरना कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, धोती फाड़ कर रुमाल हो जाएगा। चिंता मत कर, जब तक तेरी ये दोस्त है ना कुछ नहीं होगा। जिसके बाद जहरीली की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने एक संदूक आ जाता है जिसमें वो अपना सारा मेकअप का सामान रख देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन प्रिया जहरीली अपना मेकअप का सामान लेकर नदी के किनारे जाती है, जहाँ जहरीली प्रिया से बोलती है, प्रिया क्यों ना मैं आज तेरा मेकअप करूं और देखते हैं कि तेरी काया पलट में नहीं बल्कि मेरी दोस्त जहरीली ने किया है। देखकर लगता है कि पहली बार किया है। अरे तुम मुझसे सीख लेती, मुझे सब आता है। मैंने कुछ समय धरती लोक पर बिताया है जहाँ मैंने ये कार्य करना सीखा है। फिलहाल मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर वो उसके करीब जाता है और उसकी आंखों से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है जिससे वो वापस पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर जहरीली के पास जाते हैं और उसकी गुफा में पहुंचकर प्रिया बोलती है, चक दे फटे नप दे किल्ली, गंदा मेकअप करके उड़वा दी मेरी खिल्ली। क्या बोल रही हो तुम ये सब? मैंने क्या किया है? और मैंने तो तुम्हारा मेकअप किया था ना, तुम ये सादा सा चेहरा लेके क्यों घूम रही हो? तुमने जो मेरा मेकअप किया था किसी भूत से कम नहीं लग रही थी मैं। अरे ऐसा कौन करता है? कौन से जन्म का बदला निकाल रही है तुम मुझसे? यार माफ कर दो, हो सकता है पहली बार में मुझसे गलती हो गई हो। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है? ये तेज है, इन्होंने ही मेरी मदद करी और अब ये तेरी भी मदद करेंगे। मेरी मदद? वो कैसे? वो ऐसे ही, मैं आपको सही से मेकअप करना सिखाऊंगा क्योंकि मुझे सब आता है। उसकी ये बात सुनकर जहरीली खुश हो जाती है, जिसके बाद तेज जहरीली को मेकअप करना और उसके साथ और भी चीजें करना सिखा देता है। और कुछ समय बाद दोनों मिलकर नागलोक में काया पलट नाम का पार्लर खोलते हैं और वक्त के साथ दोनों के दिलों की भी काया पलट जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं।